अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई DDMA की समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों के लिए ऑड इवन नियम खत्म करने का फैसला लिया गया है। बैठक में मौजूद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामले और कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं, जिनका जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। DDMA की इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की है। इस मीटिंग में नियमों में ढील देने की खबर आ रही है कि स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे और इन DDMA की अगली मीटिंग में होगा फैसला। साथ ही नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा तो ऑड इवन नियम खत्म हो जाएगा। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने की छूट मिलेगी। बार और रेस्टोरेंट 50% सीट के साथ क्षमता के साथ खुल जाएंगे। वहीं 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे तो दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। साथ ही कोविड संबंधी नियमों का पालन करना भी जरूरी रहेगा, तो नियमों को सख्ती से लागू भी करवाया जाएगा। दिल्ली के शारदा जिले में गणतंत्र दिवस के दिन एक ऐसी घिनौनी घटना घटी जिसे देश की राजधानी का सिर एक बार फिर से झुका दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक शाहदरा में आपसी दुश्मनी के चलते एक महिला को अगवा करके 4 लोगों ने उसका दुष्कर्म किया। दरिंदे यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने महिला के बाल काटे और फिर उसके मुंह पे कालक पोत कर उसे घुमाया भी गया। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसके बाल काटे, फिर उसे जूतों की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाया गया और इस दौरान वहां के लोगों ने इस घटना को रोकने के बजाय आरोपियों का उत्साह बढ़ाया। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि पीड़िता शाहदरा के ही कस्तूरबा नगर इलाके की रहने वाली और उसकी दोस्ती कुछ साल पहले 12 से 13 साल के एक लड़के से हो गई थी। तो धीरे धीरे उनकी दोस्ती आगे बढ़ी तो घर वालों को इसकी बात की खबर हो गई। पीड़िता जब 16 साल की थी तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी। हालांकि इसके बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। बताया जा रहा है कि बीते साल पीड़िता ने उस लड़के से कह दिया था कि अब वो उससे नहीं मिल सकती और इसके कुछ ही दिन के बाद नवंबर महीने में उस लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद से ही लड़के का घर वाले पीड़िता को बेटे को मौत का जिम्मेदार मान रहा था। परिवार तब से ही पीड़िता को अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा था। इस मामले की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी निंदा की है। उन्होंने स्वाति मालीवाल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि ये बेहद शर्मनाक है। अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल जी से मैं आग्रह करता हूँ कि पुलिस को सख्त एक्शन लेने की निर्देश दें, कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। दिल्लीवासी इस तरह के जघन्य अपराध और अपराधी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई जारी है और इसी बीच स्कूल खोले जाने को लेकर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों के सामाजिक भावनात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए स्कूल को फिर से खोलना जरूरी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के घर पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सभी से बातचीत भी की। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट नेताओं से मुलाकात भी की। शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले जाटों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की। साथ ही उधर यूपी के जाट नेताओं के साथ अमित शाह की मीटिंग के बाद बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने यह भी कहा है कि हम रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का अपने घर में स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना है। जाट समुदाय के लोग भी उनसे बात करेंगे। हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और ये बात तय है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि मीटिंग के दौरान शाह ने जाट नेताओं से भी कहा है कि वोट गलत जगह पर मत दें, बेशक हमें डांट लें। उन्होंने जाट नेताओं से ये भी कहा है कि आप भी देश और किसानों के बारे में सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी। वहीं यूपी में रालोद के साथ संभावित गठबंधन के सांसद परवेश वर्मा के बयान पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे आमंत्रित ना करें, उन 700 में से ज्यादा किसानों को आमंत्रित करें जिनके घर आपने तबाह कर दिए थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी,
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।